डार्क कहानियां 7 PM। विजयगढ़ एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, बल्कि बर्फीली ठंड और गरीबी की पहचान बन चुका था, जहां दिन ठंड से लड़ते निकल जाते थे और रातें खामोशी में कुछ अनकही बातें छोड़ जाती थी। यह पोष मास की अमावस की रात थी, इस वर्ष की सबसे अंधेरी रात। अमावस ने आकाश से सारी रोशनी मानो खींच ली थी और ठंड ने धरती से जीवन की गर्माहट धीरे धीरे छीन ली थी। रात के लगभग 9 बजे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था जैसे आधी रात पहले ही उतर चुकी हो। चारों ओर सन्नाटा था और ठंड की चुप्पी हर चीज पर हावी थी। इस कड़ाके की ठंड में गांव के बाहरी छोर पर श्याम की एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी, जहां दीवारें ठंड से कांपती थीं और उसी झोपड़ी के भीतर जीवन और मृत्यु के बीच एक बारीक सी रेखा खींची हुई थी। पिंकी, ये कैसी ठंड है रे? इस बार की ठंड तो हड्डियों तक जमा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार की ठंड कुछ अलग और भयानक लग रही है। ठंड तो हर साल पड़ती है श्याम, पर इस बार की ठंड तो सीधे जान लेने पे तुली है। पता नहीं आज की रात कैसे कटेगी। इतनी ठंड में अन्विता और मैं कैसे संभलेंगे, क्योंकि आज तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। श्याम ने अपनी बेटी अन्विता की ओर देखा, जो मात्र 9 साल की थी, कल से बुखार से तप रही थी और अब कड़ाके की ठंड में धीरे धीरे कांप रही थी। उसकी हर सांस मानो श्याम की बेचैनी बढ़ा रही हो। अंगीठी में बची हुई 2-4 लकड़ियां भी राख होने की कगार पर थीं, जिस कारण आग नहीं, बस हल्का सा धुआं उठ रहा था और ठंड के सामने वह थोड़ी सी गर्माहट भी बेअसर नजर आ रही थी। हाय रे, मेरी बच्ची बुखार और खांसी से जूझ रही है। डॉक्टर ने भी कहा था कि इस भयानक ठंड में इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हो सके इसे कंबल में या आग के पास रखना, ताकि इसे ज्यादा ठंड न लगे। काश मैं कुछ और कर पाता। इतनी ठंड में उसकी हालत देखकर तो मेरा दिल ही कांप रहा है। मैं जानती हूँ, श्याम पर जो कल लकड़ी का गट्ठा बेचा था, उससे तो बस आटा दाल ही आ पाया, जिसके बाद कोयला और गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। अब इस ठंड में हमें बहुत संभल कर रहना होगा। सेठ ने भी पिछली बार का कर्ज बताकर मना कर दिया। गरीबी की मार इस अमावस्या की ठंड से कहीं ज्यादा गहरी थी। श्याम और पिंकी दोनों जानते थे कि अगर आज रात अन्विता को ठंड से राहत नहीं मिली, तो यह रात उनकी बच्ची की आखिरी रात बन सकती है। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन डर इतना था कि कोई भी दोनों की आंखों में साफ देख सकता था। उस झोपड़ी में उस पल समय थम सा गया था और हर बीतता सेकंड एक अनकहा खतरा बनता जा रहा था। मेरे पास एक रास्ता है इस ठंड से बचने का। कौन सा रास्ता श्याम, मुझे भी बताओ। दहकनवन। नहीं श्याम, उसका तो नाम भी मत लो। अमावस की रात में वो जंगल नहीं, भूत प्रेत का छलावा है। अगर तुम वहाँ गए तो कुछ भी हो सकता है। गांव के लोग कहते हैं कि वो जंगल लोगों को रास्ता भटका देता है और लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है। लेकिन पिंकी, दहकनवन में सूखी लकड़ियों का बहुत बड़ा भंडार है और यह बात गांव का हर व्यक्ति जानता है। अगर मैं वहां से एक बड़ा लकड़ी का गट्ठा लेकर आ भी गया, तो हम आज की रात अपनी बेटी अन्विता को गर्माहट दे सकते हैं। बस मुझे जल्दी करना होगा। इस ठंड में और देर नहीं की जा सकती। तुम्हें कुछ हो गया तो, और आज अमावस्या की रात में अकेले। मुझे कुछ नहीं होगा पिंकी, मुझ पर विश्वास रखो। मैं 1 घंटे के भीतर लौट आऊंगा। वैसे भी यह आज की ठंड मौत की तरह टूट रही है और मैं अपनी बेटी के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। उसके लिए अगर अंधेरे से भी गुजरना पड़े तो मुझे मंजूर है। श्याम एक साधारण पिता था, लेकिन उस रात एक असाधारण लड़ाई लड़ने के लिए वह घर से बाहर निकल पड़ा। ठंड, अंधेरा और हालात उसके सामने थे और पीछे बस उसकी बेटी की सांसें थीं, जो हर पल उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। घर के बाहर अमावस्या की काली रात ने उसे अपनी बर्फीली और भयावह बाहों में जकड़ लिया। हवा की ठंडक सीधे हड्डियों में उतर रही थी और हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। उस रास्ते पर चलते हुए श्याम को साफ एहसास था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला है। श्याम के लिए उस ठंडी रात में बस एकमात्र उम्मीद थी, लकड़ी, और उसका एकमात्र भय था दहकनवन का छलावा। हर साया, हर सरसराहट उसे उस अजीब डर और उम्मीद के बीच झकझोर रही थी। अमावस के अंधेरे में जंगल किसी दैत्य के मुंह जैसा लग रहा था।
जितना आगे जाओ उतना ही कम लग रहा था और हर कदम के साथ डर और घना होता जा रहा था। श्याम तेजी से आगे बढ़ रहा था और हर सांस धुएं की तरह निकल रही थी। वह बहुत ही सावधानी से संभल कर उस संकरी और अंधेरी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, जैसे हर कदम पर कोई छुपा हुआ खतरा उसे देख रहा हो। लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो और उसके पीछे पीछे चल रही हो। हर कदम के साथ डर और घना होता जा रहा था। बस थोड़ा और सीधे चलता रहे श्याम, दहकन वन ज्यादा दूर नहीं है। अचानक हवा में एक विसंगति महसूस हुई। जंगल की दुर्गंध और कड़ाके की ठंड के बीच चंदन की लकड़ी जलने की हल्की खुशबू आई। यह अजीब सी खुशबू, जैसे कुछ पुराना और रहस्यमयी हवा में छिपा हो। यह क्या है? इस भयानक ठंड में इतनी अच्छी आग? काश मैं इसे तुरंत अपनी बेटी के पास ले जा पाता। पेड़ों के बीच से श्याम के दाहिने ओर एक बहुत हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी धीमी थी कि जैसे कोई दूर से उसे छुप कर देख रहा हो। यह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर बढ़ रही थी, जैसे हर कदम के साथ जंगल की छाया उसके चारों तरफ घनी होती जा रही हो। जरूर कोई लकड़हारा लकड़ियों का बड़ा ढेर छोड़कर गया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वहीं से लकड़ी ले लेता हूँ, फिर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस ठंड में यह मौका छोड़ना ठीक नहीं है। श्याम ने अपने रास्ते से मुड़कर उस आरामदायक खुशबू और रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया। यहीं से दहकन वन का छलावा शुरू हो गया। अचानक खुशबू और रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया, जैसे जंगल खुद जीवित हो उठा हो और हर चीज उसके इर्द गिर्द खेल रही हो। कहाँ गई वो? अभी तो यहीं पर जल रही थी आग, और लालटेन इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। ये ठंड और अंधेरा सब कुछ और रहस्यमयी बना रहे हैं। अब श्याम के बाएं ओर थोड़ी दूर पर वही लालटेन की रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस बार वह स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो। श्याम की धड़कन तेज हो गई। हर कदम पर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। यह क्या मजाक है मेरे साथ? यह आग सच में है, या फिर यह जंगल मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज मुझे उलझाने के लिए इधर उधर खिसक रही हो। इसके बाद श्याम तेजी से दूसरी जगह की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कुछ भी नहीं था। जंगल का भ्रम अब श्याम पर पूरी तरह हावी हो चुका था और हर साया उसे कहीं से भी घेर सकता था, जैसे अंधेरे में हर चीज उसके डर को बढ़ाने के लिए तैयार बैठी हो। जहां से श्याम आया था वह रास्ता अब पूरी तरह अपरिचित लग रहा था। हर पेड़, हर छाया और हर धुंध का टुकड़ा उसके लिए नया और डरावना महसूस हो रहा था, जैसे जंगल ने उसे अपने भीतर घेर लिया हो और वापसी का कोई रास्ता बाकी न रहा हो। लगता है दहकन वन का छलावा शुरू हो गया है, और लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। यही मिलेगी गर्माहट और ढेर सारी लकड़ी, और साथ ही साथ आराम। फुसफुसाहट वाली जगह पर जमीन पर पड़ा एक विशालकाय आधा जल चुका लकड़ी का गट्ठा दिखाई दिया, और यही लालच श्याम को अपनी ओर खींच रहा था, जैसे गट्ठे के भीतर कोई रहस्य छिपा हो। इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा है, इसमें से तो मैं आधे गांव को दे सकता हूँ। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और अंधेरे की हर सरसराहट उसे सतर्क बनाए रख रही थी। श्याम गट्ठे को चुनने के लिए झुका। जैसे ही उसने गट्ठे को स्पर्श किया, उसे एक तेज बिजली का झटका लगा। श्याम एकदम से पीछे हटा और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। हवा में गूंजती उसकी चीख और चारों ओर फैला अंधेरा हर चीज को और भयावह बना रहे थे। तभी गट्ठे के ऊपर से काली धुएं जैसी परछाई उठी। ये साक्षात अमावस्या का अंधेरा था, जो हर चीज को निगलने की तैयारी में लग रहा था। श्याम का दिल तेजी से धड़क रहा था और चारों तरफ फैली खामोशी उसे और डरावनी लग रही थी। ये गर्माहट बहुत अच्छी है ना? आओ मेरे पास, आओ, जल्दी आओ। दूर हटो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी लकड़ी नहीं लेना चाहता। तुम्हारी बेटी को इस भयानक ठंड में गर्माहट चाहिए है ना? मैं हूं वही गर्माहट जो कभी खत्म नहीं होती। तो आओ मेरे पास, डर मत, बस मेरी ओर बढ़ो और इसे पकड़ लो। परछाई तेजी से हवा में फैलती है और श्याम के पैरों को छूती है। श्याम अपने पैरों में बर्फीले स्पर्श का दर्द महसूस करता है और हर धड़कन के साथ डर उसकी रूह तक उतर जाता है। जंगल की ठंडी हवा और उस परछाई का स्पर्श दोनों मिलकर उसे अंदर तक कांपा रहे थे।
श्याम जल्दी से उस भयावह जगह से भाग निकला। दिशाहीन होकर वह जंगल के अंदरूनी हिस्सों की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम पर घना अंधेरा और सरसराती पत्तियों की आवाज उसे और भयभीत कर रही थी, जैसे जंगल खुद उसे अपने अंदर खींच रहा हो। श्याम लालटेन के धोखे और काली परछाई के बर्फीले स्पर्श से भागकर अब दहकन वन के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जहां पेड़ इतने घने थे कि अमावस का अंधेरा भी हल्का पड़ रहा था। थोड़ी रोशनी ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन जंगल की खामोशी और अंधेरे के बीच का यह हिस्सा भी अपने आप में डरावना लग रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग अब पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। हर धड़कन के साथ वह अपने चारों तरफ फैलते अंधेरे और खामोशी को महसूस कर रहा था, जैसे हर चीज उसे उलझाने और डराने के लिए तैयार बैठी हो। भाग श्याम, यहां से जल्दी भाग, नहीं तो ये जंगल तेरी जान ले लेगा। यह सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है, इसमें तो मौत का रास्ता छिपा है। तभी भागते भागते श्याम ने अपने आगे पेड़ों के बीच एक अजीब सी जगह देखी। वो जगह जंगल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपा रखा हो। हर पेड़, हर छाया और वातावरण में छिपा अजीब सा माहौल श्याम को और जिज्ञासु और सावधान बना रहा था। वहां न तो भयानक ठंड थी और न ही हवा का कर्कश शोर। ये एक खुला मैदान था जहां दर्जनों पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। इन पत्थरों के बीच अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी प्राचीन भूली हुई सभ्यता के खंडहर हों। और उन पत्थरों के बीच से श्याम को अनगिनत अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसकी रूह को सिहरन देने के लिए पर्याप्त थीं। ये क्या है? और इतनी रात को यहाँ कौन है? वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने मैदान में प्रवेश किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां वह खड़ा था वहां की हर चीज इतनी असामान्य और रहस्यमयी लग रही थी कि श्याम के दिल की धड़कन तेज हो गई। पत्थरों के ढेरों के बीच हल्की चांदनी दिखाई दी, जो अमावस्या में संभव नहीं थी। उस रोशनी में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे और वे सभी अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। श्याम की नजरें उन पर टिक गईं और उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों ही तेजी से उठने लगे। पुराने, फटे हुए और गंदे, वे सब आपस में फुसफुसा रहे थे। पत्थरों पर रखी सूखी लकड़ियों और पुरानी चीजों का लेन देन कर रहे थे, जैसे ये कोई रहस्यमयी व्यापार हो। श्याम ये सब देखकर स्तब्ध रह गया और उसके दिमाग में डर और हैरानी का मिश्रण उमड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये जंगल के बीचों बीच लगा कोई मायावी गुप्त बाजार हो। हर आवाज, हर हल्की रोशनी और हर अजीब आकृति इस बाजार की वास्तविकता को और जीवंत बना रही थी। श्याम चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ये सब देखकर उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों कूदने लगे। लकड़ी, इतनी सारी सूखी लकड़ी। अब मैं यहीं से एक गट्ठा लकड़ी मांग लूंगा या फिर खरीद लूंगा। इस ठंड में और सोचने का वक्त नहीं है। श्याम ने हिम्मत जुटाई और एक बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा, जो अपने पास लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर रखे हुए था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और जंगल की खामोशी उसे हर ओर से घेर रही थी। माफ करना, मैंने आप दोनों की बातों में दखल दी, लेकिन क्या तुम इन लकड़ियों को बेच रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। घर पर मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर आप मदद कर दो तो हमारी रात थोड़ी आसान हो जाएगी। नहीं, हम लकड़ी नहीं बेच रहे, हम बदल रहे हैं। ये सिर्फ लकड़ी नहीं, इसमें हमारी शक्ति और गर्माहट छिपी है। बदल रहे हैं? किसके बदले? पैसों के? लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं सुबह आकर आपके पूरे पैसे दे दूंगा, बस अभी थोड़ी मदद कर दीजिए। पैसे? यहाँ पर पैसों का कोई मोल नहीं है यात्री। यहाँ की चीजें शरीर की गर्मी के बदले बदली जाती हैं। जो अपनी गर्मी नहीं देता वो ठंड और अंधेरे में फंस जाता है। गर्मी के बदले? मतलब मैं समझा नहीं। गर्मी, तुम्हारे शरीर की गर्मी, तुम्हारी यादों की ऊर्जा, तुम्हारे खुशी के पलों की ऊष्मा, ये सब हमें इस जंगल में जीवित रहने और रात की ठंड से लड़ने में मदद करती है। श्याम को उस व्यक्ति की बातें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन तभी उसने देखा कि पास खड़े एक व्यक्ति ने लकड़ियों के एक छोटे से गड्ढे के बदले अपनी गर्म शॉल उतारकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। यह लो, यह मेरी माँ की शॉल है और यह आखिरी शॉल है मेरी माँ की। इसे लेकर अपनी मुझे गर्माहट दो, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। श्याम ये सब देखकर हैरान रह गया और उसके मन में सवाल उठने लगे कि ये रहस्यमयी बाजार और लोग कौन हैं। श्याम ने देखा कि शॉल देने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से कांपने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और ओट जैसी खालीपन छा गया। श्याम समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और उसके भीतर डर
और जिज्ञासा दोनों उभर आए। अब वह व्यक्ति देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से केवल शॉल ही नहीं बल्कि जीवन की सारी ऊष्मा भी चली गई हो। श्याम उसे निहारते रह गया और उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर इस रहस्यमयी बाजार में ऐसा क्या हो रहा है। नहीं, यह क्या है? तुम लोग अपने शरीर की गर्मी क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस जंगल को इंसानों की गर्मी बहुत पसंद है। जो व्यक्ति गर्मी देता है उसे यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये जगह सिर्फ अमावस्या की रात को ही खुलती है। यहाँ आने वाले यात्री जो लकड़ी की गर्माहट चाहते हैं उन्हें पहले अपनी खुद की गर्मी देनी होती है, वरना यह जंगल उन्हें अपनी ठंडी पकड़ में ले लेता है। अब तुम बताओ यात्री, तुम्हारी बेटी को गर्मी चाहिए ना, तो तुम्हारे पास क्या है? कोई अटूट रिश्ता या कोई न भूलने वाली याद या फिर तुम्हारी आत्मा की आधी ऊष्मा? तुम्हें चुनना होगा और जो भी दोगे वही तुम्हें यहाँ से रास्ता दिखाए। श्याम को अचानक याद आया पिंकी की चिंता, अन्विता का चेहरा और जंगल की काली परछाई। ये बाजार कोई सहारा नहीं था बल्कि छलावा का दूसरा रूप। और तभी उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह देख रहा है वह सब वास्तविक नहीं बल्कि जंगल की चालबाजी और भय का खेल है। यह उसकी भावनाओं को छीनकर उसे लकड़ी देना चाहता था ताकि वह भावनात्मक रूप से खाली हो जाए और ठंड के लिए एक आसान शिकार बन जाए। उसे समझ आ गया था कि यहाँ सौदा लकड़ी का नहीं, इंसान की आत्मा का हो रहा है। तुम लोग भूत प्रेत हो, तुम लोग छलावा हो। मुझे अपनी बेटी के लिए गर्मी चाहिए, लेकिन अपनी यादों के बदले नहीं। तुम अपने शरीर की गर्मी नहीं दोगे तो फिर तुम रास्ते का भ्रम ले जाओ और तुम यहीं भटकते रह जाओगे जब तक कि तुम्हारे शरीर की सारी ऊष्मा इस जंगल को न मिल जाए। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यात्री या तो गर्मी देकर या फिर खुद ठंड को लेकर। जैसे ही उस बूढ़े ने यह कहा, उस मैदान की चांदनी तुरंत गायब हो गई। बाजार की सारी आवाजें बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। श्याम खड़ा रह गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और हर सरसराहट उसे भीतर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। पत्थरों के ढेर पहले से कहीं ज्यादा ठंडे और विशालकाय लग रहे थे और उन पत्थरों के बीच से वही काली परछाई फिर से श्याम की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ श्याम का दिल तेजी से धड़क रहा था और जंगल की खामोशी उसे और भयभीत कर रही थी। गर्मी चाहिए? अब तुम मुझे अपनी सारी गर्मी दोगे? दे दो, वरना ये ठंड तुम्हें और कमजोर कर देगी। नहीं, मैं नहीं दूंगा। श्याम ने उस व्यक्ति को एक बार फिर देखा। वह व्यक्ति जिसने पहले ही अपनी शॉल दे दी थी अब जमीन पर जमे हुए पुतले की तरह खड़ा था। उसकी हरकतें रुक गई थीं और चेहरे पर अजीब सा स्थिरपन था, जैसे जीवन की कोई चिंगारी भी उसमें न बची हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। श्याम को एहसास हुआ कि यह जंगल उसे भावनात्मक रूप से मारना चाहता था। हर स्थिरता, हर खामोशी और हर सन्नाटा उसके मन को अंदर से हिला रहा था और वह अपने आप को और असहाय महसूस करने लगा। मुझे जल्द ही यहाँ से भागना होगा, अपने गांव की ओर। श्याम ने देरी न करते हुए वहां से भागना शुरू किया। इस बार वह छलावे से नहीं बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी यादों की गर्मी को बचाने के लिए भाग रहा था। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और जंगल की अंधेरी खामोशी उसके डर को और बढ़ा रही थी। चला जा रहा था। उसके पैर सुन्न होते जा रहे थे। डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन जंगल की आत्मा उसे भटकाकर मार डालना चाहती थी। हर शाखा, हर छाया और हर सरसराहट उसे घेर रही थी और लगता था जैसे जंगल खुद उसके कदमों का पीछा कर रहा हो। भागते हुए दूर से हवा में उसे पिंकी की आवाज सुनाई थी, एक परिचित लेकिन भयानक रूप से विकृत आवाज। जल्दी घर आओ, अन्विता बेहोश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। पिंकी, तुम इस जंगल में क्यों आई? मैं आ रहा हूँ। अब श्याम आवाज की दिशा में मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसकी गति अब बहुत धीमी हो चुकी थी। भागते भागते वह एक सूखे हुए तालाब के किनारे पहुंचा, जिसकी सतह बर्फ से ढकी हुई थी। ठंडी हवा और बर्फ की खुरदरी सतह ने उसकी थकान और डर को और बढ़ा दिया और वह हर पल सावधान रहने पर मजबूर था। तालाब के ठीक बीच में बर्फ के ऊपर से अन्विता के रोने की आवाज आई। यह आवाज उसके हृदय को चीर रही थी। श्याम ठिठक गया। उसकी रूह कांप रही थी और लगता था जैसे यह आवाज हर कदम उसके अंदर डर और बेचैनी घोल रही हो। बापू बापू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास कोई नहीं है। बापू जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मैं डर रही हूँ। बापू मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, तू रो मत, मैं आ रहा हूँ। बस थोड़ी देर और सहन कर,
मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। श्याम बर्फ पर पैर रखने वाला था। उसकी आंखों में बस अपनी बेटी को बचाने का जुनून था। हर कदम में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी हिम्मत और प्यार की आग उसे आगे बढ़ा रही थी। तभी कहीं दूर से उल्लू की तीखी आवाज आई। इसने एक क्षण के लिए श्याम का ध्यान भंग कर दिया। जंगल की खामोशी और अंधेरा उसे चारों ओर से घेर रहे थे और हर हल्की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। यह कैसे हो सकता है? अन्विता तो घर पर है, तो उसकी आवाज यहां कैसे आ सकती है? ये जरूर छलावा है। श्याम को होश आया। ये जंगल का अंतिम और सबसे बड़ा धोखा था। वह पीछे हटा। अब वह पूरी तरह थक चुका था। हर सांस भारी और तेज थी और जंगल की घनी खामोशी उसके डर को और गहरा कर रही थी। तभी श्याम एक विशालकाय बरगद के पेड़ के पास गिर पड़ा। उसकी थकान इतनी अधिक थी कि वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। जंगल की खामोशी और अंधेरा चारों ओर फैल रहा था और हर शाखा और पत्तियों की सरसराहट उसे और भयभीत कर रही थी। ठंड उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। श्याम का हाथ बरगद की जड़ को छूता है और उसे उस पर खुदे हुए एक पुराने खतरे का निशान महसूस होता है। यह वही निशान था जिसे गांव वालों ने बनाया था ताकि कोई रात को इस जंगल में न जा सके, खासकर अमावस्या वाली रात को। श्याम ने महसूस किया कि यह निशान सिर्फ लकड़ी या प्रतीक नहीं, बल्कि जंगल की चेतावनी और उसके डर का हिस्सा था। तभी श्याम के सामने लगभग 10 फुट की दूरी पर जलते कोयले जैसी 2 बड़ी लाल आंखें दिखाई दी। परछाई फिर से सघन हो गई और अंधेरे ने चारों तरफ हुई उसे घेर लिया। श्याम ठिठक गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और हर सांस उसके भीतर डर की आग भर रही थी। कहां भाग रहा है तू? तू भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, यहां से नहीं निकल पाएगा। यह जंगल जिसे पकड़ ले उसे छोड़ता नहीं। मैं नहीं रुकूंगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी के पास जरूर पहुंचूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। श्याम अपनी आखिरी शक्ति लगाकर उस परछाई की विपरीत दिशा में भाग पड़ा। वह जंगल के आखिरी छोर को पार कर गया और जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, जंगल का भयानक शोर अचानक शांत हो गया। थकावट और डर के बावजूद श्याम को पहली बार अंदर से राहत महसूस हुई, जैसे वह घातक अंधेरे से बाहर निकल आया हो। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मैं इस भयानक जंगल के छलावे से बच गया।